नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं पल्लव घोष। आज का मुद्दा बेहद संगीन, लेकिन नई बात नहीं है। पत्रकारों को मारना, पत्रकारों को जिंदा जला देना, पत्रकारों के खिलाफ गलत केस लाना, ये कोई नई बात नहीं है। इस देश में हर सियासी पार्टी ये करती आई है, हर सियासतदान ये करता आया है। इसको मैं इस तरह से रखता हूं साहब कि अगर आप किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी सियासतदान के खिलाफ बोलते हैं, हिमाकत करते हैं मुंह खोलने का, तो आपको समझा दिया जाता है कि आपकी हद यहीं तक है, आगे मत बढ़िए। अगर आप उनके लिए बोलते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, उनके काले को सफेद करते हैं, तो आपको अवार्डों से नवाजा जाता है, आपको पुरस्कृत किया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है। क्यों ये सारी बातें कर रहा हूं? आता हूं असली मुद्दे पर। आज पश्चिम बंगाल में एक महिला पत्रकारा शोमा माइती, सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि जी 24 घंटा यानी जी का जो बांग्ला सेगमेंट है उनके साथ काम करती हैं, पुरानी पत्रकारा हैं। उनको बेलडांगा में जब वो रिपोर्टाज में गई थी, जब वो रिपोर्ट करने गई थी, तो उनको कुछ गुंडों ने, माफ कीजिएगा मेरे जहन में और कोई लफ्ज अभी नहीं आ रहा, मैं इनको गुंडा ही कहूंगा। कौन थे ये मैं बाद में आता हूं। कुछ गुंडों ने उनको मारा, पीटा, उनके कैमरामैन को पीटा। आलम यह है कि शोमा माइती इस वक्त, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रही हैं, बुरी तरह से घायल हुई हैं। इसके बाद जब चीफ मिनिस्टर और बंगाल के पुलिस मिनिस्टर भी, उनसे पूछा गया इस मुद्दे पर, तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए मैंने तो ये नहीं करवाई है, लेकिन हां यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए जब कोई अल्पसंख्यक, यानी मैं साफ आता हूं साहब, अब ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया है। जब मुसलमान लोग शुक्रवार को जुम्मा नमाज पढ़ते हैं, जुम्मा का भीड़ होती है। अब ये हम सबको पता है कि जुम्मे के दिन ये लोग थोड़ा भीड़ बनाते हैं, ये लोग थोड़ा अपना अलग जगह पर ये लोग एक जमावड़ा बनाते हैं। तो क्या जरूरत है इस भीड़ में जाने की? पत्रकारों को क्या जरूरत है जुम्मावार के दिन इन भीड़ों में जाकर रिपोर्ट करने की? ये लफ्ज थे मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के पुलिस मंत्री ममता बनर्जी का। खैर साहब, इनसे हम कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि पार्क स्ट्रीट का जब वो वाकया हुआ था सुजैन जॉर्डन के साथ, तब भी उन्होंने यही कहा था, छोटा घटना, छोटी सी घटना है साहब। और उसके बाद जो आईओ थी दमयंती सेन, जिन्होंने हिम्मत जुटाकर यह साबित किया कि नहीं, उस दिन रात को कुछ तो हुआ था, तो आनंद फानन में उनको एग्जाइल पोस्टिंग, यानी एक तरह से दरकिनार कर दिया गया, उनको एक बहुत दूर पोस्टिंग कर दिया गया ट्रेनिंग स्कूल में, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में। उसी दिन पश्चिम बंगाल को यह मैसेज मिल गया था कि अगर आप एंटी सोशल्स के खिलाफ बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, तो तैयार रहिए, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड टू फेस द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप उनके साथ होते हैं तो भाई साहब आप तैर जाएंगे, आप आराम से रह सकते हैं। और यही हो रहा है आज पश्चिम बंगाल में। इससे पहले रिपब्लिक के शोंतु पान का भी नाम मैं यहां लेना चाहूंगा, जिनको गलत तरीके से उनको अरेस्ट करवाया गया, उनके खिलाफ केस लाए गए, उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने गलती इतनी कर दी थी कि वो संदेश खाली जाकर शेख शाहजहां के खिलाफ रिपोर्ट करने का हिमाकत किया था। कई हैं, किस्से बहुत है। और जो मैंने कहा भी छोटा घटना, शाहजहां घटना, यानी सजाया हुआ घटना, यह ममता बनर्जी के कुछ तकिया कलाम है, फेमस कैच वर्ड्स।
अभी हाल फिलहाल में इनमें इजाफा हुआ है, सब मिथ थे, सब झूठ है। और बाकी एगुलो सब एआई रा कराए এবং ইউটিউবার্সরা পয়সার জন্য করে, यानी ये सब एआई ड्रिवन है, ये सब एआई रिपोर्टिंग है। और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये यूट्यूबर्स वहां जाके खड़े हो जाते हैं और झूठ आपके सामने लेकर आते हैं। जाहिर सी बात है, पत्रकारों को तो उन्होंने खरीद लिया है। सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। और आज अगर ये किस्सा हुआ है, आज अगर आलम ये है पश्चिम बंगाल में, तो यही वजह है क्योंकि पत्रकार ज्यादा से ज्यादा, यानी एवरेज पत्रकार आज बिक चुके हैं तृणमूल के हाथों। हर शहर में यह होता है, हर जगह पे यह होता है, हर सियासी पार्टी के साथ यह होता है, नई बात नहीं है। और जो पत्रकार सच बोलने की ताकत रखते हैं, जो पत्रकार हिम्मत जुटाकर सच बोलते हैं, उनको मरवा दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की घटना हम आज भी नहीं भूले हैं, मुलायम सिंह यादव के टाइम पे। खैर, अब सवाल यह है कि यह वाकया हुआ क्यों। जैसे कि मैंने कहा, वो बेलडांगा गई थी, वो रेगुलर वहां पे रिपोर्ट कर रही थी, कुछ दिनों से वो अपने स्टोरी पर गई थी। और ऐसे में जाकर जमावड़ा देखती हैं तो रिपोर्ट करना या अंदर घुस के बात करना कोई गुनाह नहीं है। तो क्या अब यह समझा जाएगा कि जैसे शुक्रवार के नमाज से हम सबको पता है कि आमतौर पे कॉल दिया जाता है कि साहब इस्लाम खतरे में है, जाग जाइए, तो क्या अब यह भी बोला जाएगा कि इस्लाम खतरे में है, इस पत्रकार को मारो, इस्लाम खतरे में है, पत्रकारों को जीने मत दो। क्या अब ये आलम आ गया है पश्चिम बंगाल में? मुख्यमंत्री साहिबा, आपको कुछ भी कहने जाते हैं तो वो झूठ हो जाता है। आपके पास मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो 2011 से ही मेमोरेंडम लेना पश्चिम बंगाल में बंद हो गया था। जिनको ने पता नहीं है उनके लिए मैं ये बता दूं, जो लोग बात बात में रेड रेजीम यानी बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार को कोसते हैं, उनको बता दूं कि कम से कम राइटर्स बिल्डिंग में मेमोरेंडम लिया जाता था। आप मेमोरेंडम लेके जा सकते थे, लेकिन ममता बनर्जी जब से 2011 से वो काबिज हुई है, जिसको लाल दिघी कहते हैं, जो बंगाल से वाकिफ है उनको पता है मैं कहां की बात कर रहा हूं। लाल दिघी कहते हैं, यानी राइटर्स बिल्डिंग से करीब काफी दूर वहां पर बैरिकेड गार्ड रेल लगा हुआ होता था और आपको रोक दिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं, आप मेमोरेंडम लेके नहीं जा सकते, अगर जा भी सकते हैं तो एक को जाने दिया जाता था बहुत मुश्किल से। यह आलम है पश्चिम बंगाल का। आप आवाज नहीं उठा सकते, आप बोल नहीं सकते। इसके कई सारे निदर्शन है, मैं आज उसमें नहीं जाना चाहता हूं। कोविड उसका सबसे बड़ा निदर्शन है, किस तरह से हॉस्पिटल्स को, हेल्थ सेंटर्स को अनरिटन यह दिया गया था, हिदायत दिया गया था कि आप उसमें वजह नहीं लिखेंगे, आप उसमें कोविड नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुछ और लिख देंगे, हार्ट अटैक लिख देंगे, किडनी फेल लिख देंगे। मजाल है कि आपने अगर उसमें कोविड लिखा तो यू विल फेस द डायर कॉन्सिक्वेंसेस। जाकर पूछिए बाईपास पे जितने भी आज अस्पताल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक के बाद एक जो पैसे के दुकान बने हुए हैं बाईपास पर, वो उस वक्त पर उन्होंने किस तरह से कोविड के केसों को दरकिनार किया था, किस तरह से डेड बॉडीज को फ्लाईओवर के नीचे जलाया गया था, जाकर पूछिए। खैर, अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं। आज अगर यह हुआ है तो इसका जो जिम्मेदारी है वो हम पत्रकारों पर ही इसका जिम्मेदारी है, क्योंकि हम पत्रकार वो भूल गए हैं कि ऐसे वाकया कभी भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पत्रकार, कुछ हाउस सियासतदानों की चमचागिरी करते हैं, जी हुजूरी करते हैं, घर के लिए, फ्लैट्स के लिए, जमीन के लिए, अलग पार्क्स एंड परक्विजिटीज के लिए। यह दिक्कत है। आज भी जब यह वाकया हुआ है शोमा माइती के साथ, मैं देख रहा था अभी लाइव पे आने से पहले कि इक्का दुक्का ही रिपोर्टाज आज गूगल में मुझे दिखा न्यूज हाउस की तरफ से। बहुत शर्म की बात है और इसका खामियाजा हम हर पत्रकार को देना पड़ेगा। आज बचे हुए हैं, कल आप भी होंगे। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो जैसे कि अभी मैं एक बहुत सीनियर पत्रकार का लाइव सुन रहा था, मुझे वो बहुत अच्छे भी लगते हैं,
नाम नहीं लूंगा, वो एक हिंदी चैनल के साथ भी बहुत सीनियर पोजीशन में जुड़े हुए थे काफी सालों तक। उन्होंने जो कहा मैं पूरी तरह से उसको एंडोर्स करता हूं कि आज अगर ये तमाम प्रेस क्लब्स जिनको ममता बनर्जी ने पैसे, या मैं और अगर थोड़ा बिलो द लैंग्वेज जाऊं तो हड्डियां जो दे रखी है इनको, तो और जिन्होंने ये हड्डियां ग्रहण भी किया है, दुख की बात यह है वो अगर एक मोमबत्ती या मशाल प्रोसेशन निकालते, प्रोटेस्ट निकालते, तो शायद थोड़ा कम से कम यह होता कि साहब आप इन पत्रकारों के साथ तो हैं, लेकिन वो भी देखने को नहीं मिला। जाहिर सी बात है यह इशू वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो छोटी सी बात होगी, छोटा घटोना बोला नहीं है उन्होंने, लेकिन उनके लिए तो छोटी घटोना ही होगी। लेकिन पत्रकार फ्रेटर्निटी यानी पत्रकार समाज, हम लोग अगर नहीं जागते हैं, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, तो मैं एक बार फिर कहता हूं बहुत बुरा लगेगा साहब, बहुत बहुत खराब लगेगा सुनने में, बहुत कलोकियल लगेगा, लेकिन मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मिर्ची लगेगी बड़े बड़े पत्रकारों को जो सॉल्ट लेक में जमीन लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने उस दिन ममता बनर्जी सरकार का मजम्मत किया था, जिस दिन तमाम वो पब्लिकेशंस स्टेट लाइब्रेरी से हटा लिया गया था जो ममता बनर्जी की मुखालफत करते थे। ये बंगाल के पत्रकारों को अच्छी तरह से पता है। जिस दिन जर्नलिस्टों को, रिपोर्टर्स को कहा गया था आपको बांध दिया जाता है राइटर्स बिल्डिंग में कि आप इसको प्रेस कॉरिडोर या प्रेस गैलरी तक ही आप आ सकते हैं और इंटरव्यूज के लिए आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, बहुत सारे पत्रकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मेरे एक बहुत अजीज, मेरे सीनियर रह चुके हैं दिल्ली में, उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लेकिन अधिकतर पत्रकार उस दिन भी चुप थे। यही आज इस घटना का वजह है। खैर, आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर पत्रकारिता को जिंदा रखना है, अगर आपको लगता है कि पत्रकारिता लोगों के लिए है, अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि पत्रकारिता हम करते हैं लोगों के लिए, सियासतदानों के तलवे चाटने के लिए नहीं, तो जागिए, वक्त आ गया है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसा चलना है चलने देते, शोमा माइती, शोंतू पान या ऐसे, क्या फर्क पड़ता है, हम तो सेफ हैं, आप सेफ नहीं हैं। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, शीशे का घर और पत्थर। कल कोई और पार्टी आएगा, आपके घरों को तोड़ के नस्तानाबूद कर देगा। उस दिन आप अपनी जो हैसियत तो बहुत दूर की बात है साहब, आप अपने को बचा पाए तो बचा लीजिएगा। मेरा चैलेंज रहा आपको। पत्रकारिता को तो आपने बौना कर ही दिया है। यू हैव अशेम्ड जर्नलिज्म, यू हैव शेम्ड जर्नलिज्म टू द कोर। आप लोग अपने आप को पत्रकार पे कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे तो शर्म आती है साहब अपने आप को पत्रकार कहने में। यूट्यूबर्स को इतना कहना चाहूंगा कि जो यूट्यूबर्स आवाज उठा रहे हैं आज, कई सारे ऐसे बच्चों को मैं देखता हूं फेसबुक पे पश्चिम बंगाल में, जो कि आवाज उठा रहे हैं। अपना जो रीढ़ की हड्डी है, शीतदाणा जिसको बांग्ला में कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, आज आपका सीधा है, उसको सीधा ही रखिएगा। जरूरत है इस तरह की पत्रकारिता की ही जरूरत है, जो कि हम लोग हार चुके हैं। हम पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हैं, फख्र से कहते हैं हम मेन स्ट्रीम मीडिया के हैं। वी आर प्राउड टू से वी वर्क इन मेन स्ट्रीम मीडिया। माय फुट, आज मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं है। जो है वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता यहां पे, बहुत घिनौना शब्द है, लेकिन वही हकीकत है। पत्रकारिता को बचाना है तो पत्रकारिता का जो, जिसको टेनेट्स कहते हैं, यानी पत्रकारिता के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो फॉलो करना तो अब दूर की बात है। मुझे नहीं लगता वो कभी आएगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर अपने आप को बचाना है तो सियासतदानों के तलवे चाटना, कॉर्पोरेट हाउसेस के तलवे चाटना बंद करिए। डोंट बी अ प्लेथिंग इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। शाउट आउट, यू हैव द पावर, you have the press card, you have the boom, and moreover,
you have the ability to write, to shout out. Journalists don't become a plaything in the hand of politicians. Protest. Fight for facts. इतना ही कहना चाहूंगा मैं पल्लव घोष आपके साथ नॉनसेंस टॉक न्यूज। और आखिर में एक बार फिर से शोमा माइती, गेट वेल सून, बी सेफ, स्टे सेफ, एंड वी कंडेम this ghastly attack on you.